हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, लाइक सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड एन, या फिर कोई रिंग हो जाए, साइक्लिक रिंग, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के पार्ट है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड एन या एन डबल बॉन्ड एन, इनके दोनों ही एटम, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट हो, लाइक ए बी, यहाँ पे भी ए बी। अब दोनों ए अगर सेम साइड हो गए तो सिस आइसोमर, अपोजिट साइड हो गए दोनों ए तो ट्रांस आइसोमर। बी के रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, अगर दोनों बी सेम साइड तो सिस, दोनों बी अपोजिट साइड तो ट्रांस आइसोमर। सी एन जैसे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। तो कार्बन पे जैसे दो डिफरेंट एटम लग जाए सी और डी, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर तो होता ही है, एक कोई दूसरा एटम लग जाए एक्स, तो सी और लोन पेयर के रेस्पेक्ट में बोल दे सेम साइड हो तो सिस, ऐसे देख लेंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन एजो कंपाउंड्स इनको बोलते हैं, तो दोनों ही नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एक कोई और ग्रुप होगा सी और डी जैसे ले ले यहाँ पे, तो दोनों नाइट्रोजन अगर सेम साइड हो गए तो सिस, दोनों नाइट्रोजन डिफरेंट साइड हो गए तो ट्रांस आइसोमर। अगर अगर साइक्लिक में देख रहे हैं, साइक्लिक फॉर्म में देख रहे हैं, तो दो sp3 एटम होने चाहिए जिसपे दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, जैसे ए बी, ए एंड बी, दोनों ए अगर सेम साइड हो गए तो सिस, दोनों अपोजिट साइड हो गए तो ट्रांस। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपीन, तो प्रोपीन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगेन है 2 मिथाइल प्रोपीन, तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन, तो यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, और इस कार्बन पे भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल मिथाइल सेम होने की वजह से 2 मिथाइल प्रोपीन भी जो है वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है 2 ब्यूटीन, तो सी सी डबल बॉन्ड सी सी, तो 2 ब्यूटीन में ये वाला जो सिस्टम है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और दोनों ही कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस कार्बन पे देखें तो एक मिथाइल ग्रुप है, और इस कार्बन एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे अगेन एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन को देखिए अगर, तो 1 2 3 4 किसी भी कॉर्नर से नंबरिंग कर सकते हैं, सेम ही आएगा। तो 2 मिथाइल यानी कि एक कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप आ गए, सेम ग्रुप आने की वजह से ये अगेन ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। तो अल्किन दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज सी ऑप्शन 2 ब्यूटीन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक।